Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 8. We will study about power and energy. चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसका नेम था वर्क एंड एनर्जी। वर्क के बारे में हम सारा पढ़ चुके हैं। अब एनर्जी की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं पावर क्या होती है। पावर और एनर्जी की डेफिनेशन तकरीबन सेम है, लेकिन आपने मिक्सअप नहीं करनी। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई इंसान कितने वक्त में काम करता है, उसका क्या रेट है। अगर उसे कम टाइम दिया जाए तो कितना काम करेगा, अगर ज़्यादा टाइम दिया जाए तो कितना काम करेगा। काबिलियत के बारे में है किसी की। चैप्टर नंबर 4 में हमने पहले वर्क की डेफिनेशन, उसका रिलेशन, वेरिएबल फोर्स थी तब वर्क के बारे में पढ़ा था। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क की वैल्यू निकाल ली, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क की वैल्यू निकाल ली। अब पावर है, पावर की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड पावर। आप यह भी लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। आप ये भी लिख सकते हो कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज होता है, जैसे जैसे काम करते जाते टाइम गुजरता जाता है और हम काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्टिवली काम को हम पावर कहते हैं। पावर का यूनिट क्या है? पावर को मैथमेटिकली लिखते हैं पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, टाइम को T से। ऐसा यूनिट पावर क्या है? जाउल पर सेकंड। जाउल यूनिट है वर्क का, सेकंड यूनिट है टाइम का, तो हमारे पास पावर का यूनिट आ जाएगा जाउल पर सेकंड, जो कि इक्वल होता है वाट के। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और ये वर्क डन के रिस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्टिवली वर्क डन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। वर्क डन था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। आगे हमने प्रूव करना है कि पावर किन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट है और ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन, जो टोटल टाइम टेकन, किसी इंसान ने टोटल कोई भी काम स्टार्ट किया है तो उसने टोटल कितना टाइम लगाया है और उस टाइम उसने टोटल कितना काम किया है। इनको जब टाइम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। एवरेज को इन ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं, दोनों साइड्स पे ग्रेटर और लेस देन की ब्रैकेट लगा के एवरेज की से ब्रैकेट कहते हैं। एवरेज पावर इक्वल होती है वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। और उसके बाद आगे इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिख देनी है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? किसी इंस्टेंट के ऊपर पावर की क्या वैल्यू होती है? आपने चैप्टर 3 में अपनी वेलोसिटी की डेफिनेशन निकाली, याद की थी, एवरेज वेलोसिटी और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी तरीके से आपने पावर को भी, एवरेज पावर की भी डेफिनेशन याद करनी है विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस की भी याद करनी है विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वहाँ पे भी आप क्या करते थे? इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टाइम की क्या, पावर की क्या वैल्यू होगी, तो हमारे पास हम लिमिट लगा देते थे। वैल्यू ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन विच टाइम अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल आ जाएगी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। वाट आगे जब आपने पावर वर्क को डिफाइन किया था तो वर्क डन का यूनिट था जाउल। हमने जाउल की डेफिनेशन याद की थी साथ। आज पावर कर रहे हैं तो पावर की डेफिनेशन के साथ पावर का यूनिट करना है, तो यूनिट की आगे डेफिनेशन भी करनी है कि 1 वोट किसके इक्वल होती है। तो जब 1 जाउल का वर्क डन 1 जाउल का काम हम 1 सेकेंड में करेंगे तो हमारे पास पावर कितनी होगी? 1 वोट की। द पावर इज सेड टू बी 1 वोट इफ 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 जाउल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वोट। ये था पावर के बारे में ओवरव्यू। उसके बाद है प्रूव करना है कि पावर इक्वल होती है एफ डॉट डी के। इसके लिए हमने जस्ट वर्क डन की जगह अपनी इंस्टेंटेनियस पावर लेनी है। P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। डेल डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डेल डी के। ठीक है, ये आप ऊपर वर्क डन का फार्मूला निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एफ डॉट डेल डी, एफ को हम बाहर निकाल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, डेल डी ओवर डेल टी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये आपके पास वैल्यू है वेलोसिटी की। चैप्टर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने पढ़ा था, वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, वेलोसिटी का यही है।
तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल डी ओवर डेल टी हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की। एफ डॉट डेल वी आ जाएगा। एफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के ऊपर एरो हेड्स लगाने हैं। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, पावर। इस वजह से पावर के ऊपर एरो हेड नहीं लगाया। वर्क डन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर भी आपने एरो हेड नहीं लगाना। वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एफ डॉट डी का। पावर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये किन दो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये किन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है। ये दो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास पावर आती है, और ये शो करता है डॉट प्रोडक्ट के ये एक स्केलर क्वांटिटी है।